चलो स्टूडेंट देखिए, मैथ का दूसरा लेसन लेके आए हैं बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव बहुत से आते हैं बिहार बोर्ड 10th में, ठीक है। बहुपद इंपॉर्टेंट लेसन बनता है, इसलिए आपको इसमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें आपको सारा ऑब्जेक्टिव हम बहुपद में बताने वाले हैं, जो 2025 में स्टूडेंट परीक्षा देने वाले वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव इसी से मैच होता है, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, कर लीजिए। पहला लेसन का ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा। 3 पार्ट में दिए हैं और 1 पार्ट में पूरा फुल वीडियो भी दे दिए हैं, ठीक है। दूसरा में चल रहे हैं बहुपद, जो इसमें बहुत आसान से बता देंगे, मतलब चुटकियों में बता देंगे, आप लोगों के सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, आप लोग के हम इसको बहुपद का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन पूरे बता रहे हैं, ठीक। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन, देखिए बहुपद का क्या है। रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या कितना होता है? रैखिक, समझिएगा। रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है, जिसका घात, रैखिक का घात कितना होता है? 1 होता है। जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक या रेखीय, इसको रेखीय भी बोलते हैं, रेखीय बहुपद, ठीक है। तो जिसका 1 घात होता है उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है। याद रख रहिएगा। अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन, बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग आप लोगों को इसमें है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा चलती है, दूसरा कह रहा है शून्यकों का योग। योग माने होता है अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। तो योग के फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। इस फॉर्मूला में देखिएगा तो a है, ये b है, ये c है। तो b के जगह पर है -11, तो माइनस यहाँ भी है, तो माइनस यहाँ भी है, तो -11 लिखेंगे, ठीक है। और बटा में ए कितना है? तो ए के जगह पर कितना है? 6 है। कितना है? 6। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि गुना करें, तो माइनस माइनस प्लस 11 और बटा में 6, 11/6। आपको 11/6 कौन है? तो सी हो जाएगा, दूसरा के सी हो जाएगा। आपको एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन इन लोग आता है, ठीक है, ये इसलिए याद रख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 है तो बहुपद px का एक शून्यक कौन है? x+1 जिसका शून्यक है, x+1 शून्यक है, तो प्लस में 1 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो -1। शून्य कितना आ रहा है? -1। शून्य किसका आएगा? -1 आएगा, तीसरा के ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा दिया हुआ, यदि ए अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा। चौथा देखिए, अल्फा प्लस बीटा, फिर आ गया शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा का भी जस्ट बताया क्या होता है? -b/a होता है। तो b के जगह पर कितना देगा भाई? a b c, a के जगह पर -3 है, तो इसमें -3 है, इसमें भी -3 दिया हुआ। a के जगह पर 1 है, ठीक है। इसको माइनस माइनस क्या होगा? +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 3 कौन है आपको इसमें? 3 ऑप्शन में दिया हुआ, तो चौथा के ए हो जाएगा, चौथा के ए। पांचवा देखिए, पांचवा दिया हुआ, 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। इसमें शून्यक आप लोग को आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा शून्यक आता है, इसलिए शून्यक तो आना ही चाहिए। इससे चेक कभी कर सकते रखे कि शून्यक कौन आता है इसका, ठीक है। यहाँ पर इतना है, तो इसमें आपको चेक कर सकते हैं कि कौन शून्यक आ सकता है। जैसे एक बार x के जगह पर रखिएगा, 4 मान के जगह पर, फिर बी वाला -1 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम चेक करते हैं -1 रख, ठीक है। 2 - 1 का XOR -3 -1 फिर 5 दिया हुआ है बराबर 0। इसको देख सकते करेंगे तो 2, इसको 2 का 2 रहेगा, 1 का XOR 1 होगा, माइनस माइनस क्या होगा? -3 होगा, -5 पीछे वाला रहेगा। यहाँ पर 2 का 2 रहेगा, -3 का 3 और -5, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर -1 है, सॉरी, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। 3 और 2 5, ये भी पीछे 5 है, क्या चीज आ गया? 0। शून्य का है ना, कितना मान रखे पर शून्य का है? -1, यानी पाँचवा के बी हो जाएगा। पाँचवा कौन होगा? बी हो जाएगा। पाँचवा के बाद छठा देखिए, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है, शून्यक हुआ, तो इसमें शून्यक क्या मानते हैं हम? देखिए छठा आपको देखिए, तो छठा क्या है? शून्यक 2 को दिया होता है, अल्फा के जगह पर मानिए 5 और बीटा के जगह पर मानिए 3, -3, ठीक है। तो आपको इसमें निकालना होता है अल्फा जोड़ बीटा, पहले अल्फा जोड़ बीटा, तो इसको अल्फा जोड़ बीटा यानी 5 - 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा एक निकालना होता है, 5 - 5 गुने -3, तब -15 हो जाएगा। अब निकालना कुछ है द्विघात बहुपद, क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। ये द्विघात के फॉर्मूला होता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स के स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जहाँ पर कितना निकाले हैं 2, तो 2 रखेंगे एक्स के एक्स, और अल्फा इंटू बीटा के जहाँ पर निकाले -15, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको द्विघात बहुपद। छठा के आपको ऑप्शन ऊपर दिया हुआ, ऊपर दिखा देते हैं आपको, देखिए है ना, छठा का ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक आपको निकाले हैं एक्स स्क्वायर -2x-15, कौन है एक्स स्क्वायर -2x-15, आपको हो जाएगा छठा का सी हो जाएगा, छठा का सी। सातवां क्वेश्चन देखिए, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना क्यू एक्स और पी एक्स का घात 6 है और क्यू एक्स का घात 2 है, तो पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात, यानी सातवां क्वेश्चन समझिएगा। सातवां कह रहा कि पी एक्स बटा क्यू एक्स का घात, तो पी एक्स के यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो पी एक्स का घात कितना है 6 है। ठीक है, यानी पी इसको रख सकते हैं P6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्यू और नीचे दो है। आपको अगर घात पूछना होगा तो घात तो आपको ऊपर जाकर घटता ना है, तो 6 में से 2 घटेगा तो कितना घात कहलाएगा, पी क्यू घाट कहला जाएगा आपको 4, कितना कहलाएगा घात। घात आपको घटता है, नीचे से जब ऊपर जाता है घात घटता है, तो आपको कितना आ रहा है 4 आ रहा है, 4 को है हाँ 7 के ए हो जाएगा। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां दिया हुआ, इतना का घात क्या होगा, घात आप लोग समझते हैं, ये तो ऐसे ही बन जाएगा बहुपद बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x 6 प्लस 8 का घात। घात बोलते हैं जिसका पावर होता है, जैसे दिया हो ना बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8, घात मैंने पावर है, इसका पावर कितना है 2 है, तो 8 क्या हो जाएगा 2 आंसर। नौवां क्वेश्चन देखिए, नौवां दिया हुआ, बहुपद 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 8 के शून्यकों का योग फिर आ गया योग, तो योग हम आप लोग बताए हैं नौमा, देखिए योग अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, योग मतलब क्या अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता क्या -b बटा ए, -b बटा ए होता है, -b बटा ए होता है। b के जगह पर कितना दिया हुआ पर 14 दिया हो, -14 तो -14 लिख सकते हैं, -14। अब ए के जगह पर कितना है 5, माइनस माइनस कितना +5, यानी 14/5 को है हाँ, कितना है नौमा के सी। ठीक है, नौमा के बाद अगला देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां दिया हुआ कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का शून्यक, इतना का शून्यक, ये तो आसान है, आप लोग बना सकते हैं एक्स स्क्वायर -11 का शून्यक, शून्यक माइनस है तो इधर ले जा सकते हैं, तो प्लस में 11 हो जाएगा। एक स्क्वायर हटाने पर क्या चढ़ता है स्टूडेंट, प्लस माइनस, क्या चढ़ता है प्लस माइनस। ये क्या बताता है कि एक है प्लस में √11 और एक है माइनस में रूट आंसर, कौन आवेगा तो एक प्लस में और रूट माइनस में, तो ये आपको डी है, कौन है डी होगा आंसर, 10वां के डी होगा। 11 क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिए, 11 दिया हुआ, 11 में द्विघात बहुपद बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 शून्यकों का योग, फिर आ गया शून्यकों का योग। शून्यकों का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसका होता है -b बटा ए, यहाँ पर b के जगह पर दिया हुआ 3, माइनस माइनस लिखेंगे, 3 के 3 लिखेंगे, और 1 के जगह पर दिया हुआ 1, तो कितना आ जाएगा आंसर -3 आ जाएगा, तो -3 को है हाँ, -3 है डी वाला। ठीक है स्टूडेंट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल इसमें से आप शून्यकों का योग कन्फर्म देंगे, कन्फर्म आवेगा एग्जाम में शून्यकों का योग। अगला क्वेश्चन देखिए 12, बाई इसमें दिया हुआ बाई एक्स स्क्वायर गुना में 1/y प्लस 3, यानी कि इसको गुना करेगा रहा है। ठीक है, तो गुना कर देंगे 1/y प्लस 3, इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर बटा बाई प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एलसीएम भिंग का जोड़ बन जाएगा, तो इसको क्या करेंगे एलसीएम यहाँ पर लेकर दिखा देंगे आपको। ठीक है, बाई का बाई करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे तो बाई का क्या होगा +3y हो जाएगा, क्या होगा 3y। ठीक है, शून्यकों के बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ऊपर बचेगा बाई 3 प्लस 3y, वाई प्लस 3y बटा बाई क्यू प्लस 3y को है वाई क्यू प्लस 3y, और बटा में क्या लिखेंगे y। ठीक है, तो इसमें एक बाई कॉमन लेंगे, एक बाई क्या लेंगे कॉमन, एक बाई कॉमन लेंगे तो अंदर बाई का एक्स आर प्लस 3 और बटा में बाई काट देंगे तो बनेगा बाई एक्स आर प्लस 3, बाई एक्स आर प्लस 3y बचेगा, क्या बचेगा 3y बचेगा, कौन हो जाएगा आपको हो जाएगा 12 के सी हो जाएगा, 12 के सी। अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 दिया हुआ शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा, शून्यक 14 दिया हुआ शून्यक 4 7 वाले द्विघात बहुपद की शून्यक, ऐसा इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो इसका अनंत आएगा शून्य, क्या होगा कि किसी भी संख्या का शून्य क्या होता है अनंत होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो 14 के डी आप लगाइएगा। अगला देखिए 15,
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, कितना शून्यकों का योग फिर आया आपको देखते हैं। अगला शून्यकों का योग दिया हुआ 15 क्वेश्चन देखिए। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ 6, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है, बराबर दिया हुआ 6। अब यहाँ पर देखिए बी के जगह पर है के है, माइनस के है, यहाँ भी घेरा हुआ है माइनस है, ए के जगह पर 1 है, लिखेंगे 6, माइनस माइनस प्लस होगा, के जगह पर भी 6 ही आया, तो 15 क्या हो जाएगा डी, 15 क्या हो जाएगा डी। अगला देखिए क्वेश्चन 16 देखिए। 16 दिया हुआ इतना 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस इतना का मूलों का योग गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, और इसका होता है सी बटा ए फॉर्मूला, सी बटा ए होता है। तो सी के जगह पर कितना दिया हुआ ए बी सी के जगह पर ए दिया हुआ है 1 दिया हुआ, और ए के जगह पर दिया हुआ 4 दिया हुआ, 1/4 हो जाएगा, 1/4 को है हाँ 16 के सी हो जाएगा, 16 का कौन हो जाएगा सी हो जाएगा, 16 का हो गया सी। अगला देखिए क्वेश्चन 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए। 17 यदि द्विघात बहुपद की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य के अल्फा बीटा हो तो तब अल्फा बीटा का मान निकाले। अल्फा बीटा अभी जो है ना अल्फा जोड़ बीटा का मान माइनस बी बटा ए। तो बी के जगह पर कितना है दिया हुआ, तो बी के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होगा -1 दिया हुआ, ठीक है, यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, तो अंदर भी -1 लिख दीजिए, ठीक है। और एक के जगह पर कितना दिया यहाँ भी 1 है, तो ये गुना करेंगे तो खाली 1 निकलेगा, कितना निकलेगा 1। आंसर कौन होगा 17 के सी हो जाएगा। अब 18 देखिए। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या क्या होती है 2 होती है। द्विघात मतलब जो मान लीजिए एगो द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो इसका द्विघात बहुपद के शून्य क्या निकलेगा डबल निकलेगा, ठीक है, 2 को शून्य निकलेगा, इसलिए क्या कहलाता है द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है 2, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान कितना बता रहे हैं आप 19 बता रहे हैं। 19 देखिए, तो ए बी का मतलब सुन रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा सी बटा ए। तो सी के जगह पर कितना दिया हुआ फिर 5 दिया हुआ, तो 5 लिखे हैं, और नीचे ए के जगह पर कितना दिया हुआ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, तो हो जाएगा 5, समझ गया, तो 5 को है हाँ 19 के ए हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा ही मानिएगा, ए गुने बी का क्या मानिएगा अल्फा इंटू बीटा ही मानिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 देखिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या फिर आया मूलों का योग 20वां देखिए। मूलों का योग माने अल्फा जोड़ मूलों का योग, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं मूलों का योग का हम इंग्लिश में अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला बार बार बता रहे हैं स्टूडेंट माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा। इसमें देख लीजिए कि बी के जगह पर कितना है, तो बी के जगह पर -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ तो खाली 4 लिखाएगा। ए के जगह पर 1 है, तो कितना आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 को है 20 के बी हो जाएगा। 21वां देखिए क्वेश्चन 21वां त्रिघात बहुपद के सबसे व्यापक रूप, यानी त्रिघात बहुपद का इसमें रूप पूछ रहा है कि ओरिजिनल रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का ओरिजिनल रूप क्या होता है सी वाला होता है, एक एक्स का क्यू प्लस बी एक्स का एक्स आर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होता है त्रिघात बहुपद का ओरिजिनल रूप होता है। तो 21 का हो जाएगा सी, ठीक है स्टूडेंट। 22वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां दिया हुआ कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो ए प्लस बी का मान 1/अल्फा और 1/बीटा का मान 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालना है, ठीक है फ्रेंड। इसको आप हमको शॉर्ट में बता देंगे, ठीक है, शॉर्ट में बताते हैं और लॉन्ग भी बताते हैं, जो आप लोग याद रखिए। जैसे आपको 22 दिया हुआ देखिए कैसे 1/अल्फा 1/बीटा, आपको इसका करेंगे क्या तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बनेगा, अल्फा से भागा लेंगे तो बीटा बचेगा, और बीटा भागेंगे तो अल्फा बचेगा। और इसका क्या होता है फार्मूला माइनस बी बटा ए, और नीचे वाला क्या होता है सी बटा ए होता है, ए से ए कट जाएगा तो बचेगा माइनस बी बटा सी। आप इसको शॉर्ट में रखिएगा फार्मूला, इसका फार्मूला क्या बनेगा माइनस बी बटा सी बनेगा, ठीक है। इसका फार्मूला हमेशा याद रखिएगा
कि 1/α प्लस 1/β का फॉर्मूला माइनस b/c। उसी तरह देखिए यहाँ पर b के जगह पर कितने -5 है, यहाँ भी 5 है तो 5 लिखाएगा, और c के जगह पर 7 है तो 7, तो ये कितना 5/7 को है, तो 5/7 कौन होगा 22 के b हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां दिया हुआ द्विघात बहुपद इतना 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। 23वां देखिए, 23वां दिया हुआ शून्यक निकाल रहा है इस पे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 का शून्यक है। ठीक है, गुना करके आप लोग को लाना है 6 18, क्या रखेंगे तो 9 और 2 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, जो घटाओ के 2 10 7 भी आ जाएगा। आपको इसमें कॉमा हो जाएगा 3, अंदर जाएगा 2 माइनस 3 3 9, यहाँ कॉमा कुछ नहीं तो 1 होगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अब बाहर है तो ये इसको अंदर कर दीजिए, 1 पर 1, ये बाहर है तो इसको अंदर कर दीजिए। यहाँ पर क्या करते हैं अलग करते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर प्लस में 1 है तो इधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और ये माइनस में 3 है तो इधर प्लस में चल जाएगा। अब गुना में है तो आपको -1/3 आएगा, और ये गुना में नहीं है तो 3/2 खाली आ जाएगा, है ना। ये 3/2 माइनस 1/3 और 3/2 किस में है, तो 23 के ए ही आ रहा है, 23 का ए आ रहा है। समझ गया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला देखते हैं कितना 24 आप लोग देखिए, 24 दिया हुआ, फिर अभी जस्ट अभी 22 वाला जैसा क्वेश्चन है ना, वैसा ही एकदम 24 से सेम है स्टूडेंट। क्या करना कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है तो x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/α, 24 देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तभी बताइए इसका क्या फॉर्मूला, शॉर्ट में क्या लिखिएगा -b/c लिखिएगा। तो b के जगह पर कितना दिए, जब b के जगह दिया हुआ 2 तो 2 लिखेंगे माइनस के माइनस, और c के जगह पर 3 तो यह जगह -2/3 हो जाएगा, तो -2/3 को है, हाँ ये 24 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां देखिए, द्विघात बहुपद x² माइनस 3x के शून्यक होंगे। 25वां क्वेश्चन देखिए, x² माइनस 3x का शून्यक मतलब 0, x² हटावेंगे तो इधर माइनस हटावेंगे तो इधर +3 आएगा। अब x² हटावेंगे बराबर 3 हो जाएगा। अब x² हटावेंगे तो कितना चढ़ेगा, प्लस माइनस रूट चढ़ जाएगा, और रूट के मतलब क्या होगा, एगो प्लस में 3 और एक तो माइनस में 3 होता है। ठीक है, तो एगो प्लस में 3 एगो माइनस में 3 कौन है, तो आपको ये 25 के बी वाला है, 25 के बी वाला है। अगला देखिए 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन देखिए, 26 क्या दिया हुआ, 26 दिया हुआ कि निम्नलिखित में कौन 26 निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं। आप लोग बहुपद का पहचानने का बेस्ट तरीका बता लेंगे। देखिए आपको करना कुछ है, ये जो अचर मान है ये को एक्स वाई या जेड कोई भी रहेगा वो रूट में नहीं रहना चाहिए, ये रूट में नहीं रहना चाहिए। एक्स वाई जेड जो अचरपद है वो रूट में नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए 7 तो इसको कोई लेने देने नहीं, अंक से कोई लेने देने नहीं रखिएगा। ठीक है, पहचानने का तरीका यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स है वो काची में रूट में है, तो ये बहुपद नहीं हो सकता, बहुपद नहीं है। ये शॉर्ट में पहचानने का तरीका है जो कभी नहीं भूलिएगा। एक्स वाई जो जेड जितना लेटर वाला जो है वो रूट में नहीं होना चाहिए बशर्ते, ठीक है, वही बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 27वां, कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है। रेखीय अभी जस्ट बताएं 27वां देखिए, रेखीय मतलब जिसका पावर 1 हो, पावर कितना हो 1 हो। घात मतलब घात कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जिसका घात 1 हो। इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसका घात कितना होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा। आपको यही वाला होगा 27 के ए हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, यदि एक अल्फा इंटू बीटा बहुपद x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/α 1/बीटा भी जस्ट बताएं। 28वां क्वेश्चन देखिए, 1/α 1/बीटा, इसका भी क्या बताया शॉर्ट में -b/c लिखिएगा, -b/c। b के जगह पर कितना दिया -1 दिया, c के जगह पर 1 भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 28 के b हो जाएगा। 28 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, 28 के बाद 29 देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। मूलों का योगफल दिया हो, योगफल माने क्या 29 क्वेश्चन, मूलों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ आपको 2, उसी में आपको दिया हुआ गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है ना स्टूडेंट। देखिए गुणनफल दिया हुआ -15,
तो आपको क्या करना है, बहुपद निकालेगा। तो द्विघात बहुपद के हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए हैं। द्विघात के क्या करना है, एक्स एक्स बार माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात के फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स लिखिए, इसके जगह पर कितना दिया हुआ 2x दिया, इसके जगह पर -15, कोई है ऐसा? तो ऐसा कौन हो, तो आपको डी वाला है, 29 के डी हो जाएगा। ठीक है, 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां दिया हुआ, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अभी जस्ट बताएं कि रूट में अगर एक्स वाई रह गया वो बहुपद नहीं होगा, बस वही खाली पकड़ना। और ध्यान में एक बताओ कि बटन में एक्स नहीं होना चाहिए, बटन में भी एक्स नहीं होना चाहिए। आपको इसमें देखिए एक्स रूट में नहीं है, इसमें भी एक्स रूट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये एक्स बटा में नहीं है रहेगा, एक्स बटा में रह जाएगा ना, वो भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं रहेगा। क्योंकि जब बटा लेंगे तो ये माइनस में ऊपर चढ़ जाएगा, माइनस में ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे कि एक्स प्लस 1 लेंगे ना एलसीएम, एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, इसलिए माइनस वाला भी ये नहीं होगा, बट्टा वाला भी नहीं होता है। ठीक है, इस पहला वीडियो में 30 क्वेश्चन बता रहे हैं, अगला वीडियो में हम 31 से 60 तक फिर बता देंगे स्टूडेंट। थैंक यू।